दोस्तों, एक शहर में बहुत ही अमीर व्यक्ति रहता था। उसका नाम तो था धनीराम, लेकिन वो बेहद ही कंजूस था। उसका मानना था कि अगर अपना पैसा अपने पास रखोगे तो सबको मालूम पड़ जाएगा कि आपके पास बहुत पैसा है। फिर चोर डाकू आपके पीछे पड़ जाएंगे और सारा पैसा लूट कर ले जाएंगे। इसीलिए वो अपने सारे पैसों को छुपा कर रखता था और खुद एक गरीब व्यक्ति के सामान रहता था। मतलब कि फटे पुराने कपड़े पहनना, घिसे पिटे जूते पहनना, रूखा सूखा खाना खाना। दोस्तों, उसके इन सब हरकतों को देखकर वहाँ के लोग उसे भिखारी समझते थे और जिनको मालूम था कि वो धनवान है, वो उसे कंजूस कहकर बुलाते थे। तभी एक दिन धनीराम को अपनी संपत्ति चोरों से बचाने के लिए एक बहुत ही बढ़िया उपाय सूझा और उसने अपने पैसों से बहुत सारा सोना खरीद लिया और फिर से सारे सोने को पिघलाकर उसका एक बड़ा सा गोला बना दिया। उसने शहर के बाहर जाकर एक पुराने कुएं के पास एक गड्ढा खोदा और सोने का वो गोला उसमें डालकर गड्ढा बंद कर दिया। अब वो बहुत ही निश्चिंत हो गया था। अपने मन की तसल्ली के लिए वो रोज रात को जाकर अपने खोदे हुए गड्ढे को देख लेता कि उसका सोना वहाँ पर है कि नहीं। दोस्तों, उसे विश्वास था कि कोई भी चोर इस जगह के बारे में नहीं जान पाएगा, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ। धीरे धीरे पूरे शहर में चर्चा होने लगी कि धनीराम रात में शहर के बाहर जाकर कुछ करता है। कुछ दिनों के बाद चोरों ने धनीराम का पीछा किया कि धनीराम जाता कहाँ है। यहाँ सब देखकर चोरों को मालूम पड़ गया कि धनीराम यहाँ पर कुछ छुपाया हुआ है। तभी चोरों ने वहाँ जाकर गड्ढा खोदा और धनीराम के द्वारा छुपाए गए सोने को चुरा लिया। एक रात जब धनीराम ने गड्ढा खोदकर देखा तो उसका सोना वहाँ से गायब था। उसे यहाँ सब देखने के बाद सदमा लग गया और चीख चीख कर रोने लगा। उसके रोने की आवाज सुनकर बहुत से लोग वहाँ आ गए और उन सभी लोगों से धनीराम अपना सारा दुख बताने लगा। तभी उसके एक पड़ोसी ने कहा कि धनीराम, तुम ऐसा करो कि तुम एक पत्थर उठाओ और इस गड्ढे में रख दो और समझ लो कि वही तुम्हारा सोना है। तभी पड़ोसी की बातें सुनकर धनीराम को गुस्सा आया और बोला, तुम मेरे सोनों की पत्थर से तुलना कर रहे हो। तभी पड़ोसी बोला, देखो धनीराम, वहाँ सोना तुम कभी इस्तेमाल नहीं करते थे। तुमने तो अपने सोने को एक पत्थर की तरह यहाँ पर तो मिट्टी के नीचे दबाकर रख दिया था। फिर इस गड्ढे में सोना हो या पत्थर क्या फर्क पड़ता है। वहाँ पर खड़े और भी लोग पड़ोसी की बातों से सहमत होकर बोले कि ये तो बात ठीक कह रहा है, तुमने इतने बहुमूल्य सोने को पत्थर के समान मूल्यहीन बना दिया था। दोस्तों, इतना सब कुछ होने के बाद धनीराम की आंखें खुल गई। उसके बाद से धनीराम ने परिश्रम करके फिर से पैसे कमाए, लेकिन अब वो कंजूस नहीं रहा था। अपने कमाए हुए पैसों को वो अपने ऊपर और दूसरे लोगों की सहायता के लिए खर्चा करने लगा। दोस्तों, ठीक इसी तरह आपके पास अगर कोई मूल्यवान वस्तु है और आपको उसकी आवश्यकता नहीं है तो आप उस वस्तु को किसी दूसरे व्यक्ति को देकर उसकी मदद जरूर करना चाहिए। अगर भगवान ने आपको दिया है तो दिल खोलकर दान करना चाहिए, वरना आगे जाकर अंजाम उस धनीराम जैसा ही होगा। दोस्तों, वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।